बहुत समय पहले की बात है। माधोपुर गांव में आरती नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी। जब आरती 7 वर्ष की थी, तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। एक दिन आरती की सहेली नैना उसके घर आती है। अरे आरती, तू अभी तक घर में ही है। तुझे मेरे साथ फूल तोड़ने नहीं चलना क्या? जल्दी चल वरना सारे फूल खत्म हो जाएंगे। अरे हाँ नैना, मेरे तो दिमाग से ही उतर गया था। पर क्या फायदा? मुनरी काकी ने तो पहले ही वन से सारे फूल तोड़ लिए होंगे। हाँ, पर आज से तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक अलग जगह को ढूंढा है। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के पुष्प हैं। वहां हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता और कोई दूसरा भी नहीं आ सकता। अच्छा भला, ऐसी कौन सी जगह है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगी। तुम खुद चल के देख लेना। वे दोनों जा ही रही थी कि अचानक अरे आरती, नैना, सवेरे सवेरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? कुछ खास नहीं काकी। हम तो रोज की तरह आज भी फूल तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? ये देखो, आज मुझे वन से कितने कम फूल मिले। पता नहीं वन के सारे फूल कहाँ गायब हो जाते हैं। मुझे तो आजकल फूल ही नहीं मिल पाते हैं। हाँ काकी, फूल तो हमें भी नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए आज हम दोनों एक नई जगह पर जा रहे हैं। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हैं। ऐसा कहकर आरती और नैना वन में फूल तोड़ने के लिए चली जाती है। परंतु उनके जाने के बाद मुंदरी काकी कुछ सोच में पड़ जाती हैं। भला हमारे माधोपुर गांव में ऐसी कौन सी जगह है जहां इतने पुष्प मिलते हैं? बस एक बार उस जगह का पता चल जाए, उसके बाद मैं वहां रोज जाऊंगी। आरती नैना को एक पुष्प भरे बगीचे में ले आती है। अरे वाह, यहाँ कितने सुंदर और अनेक प्रकार के पुष्प हैं। अगर मैं इन्हें बेचूंगी तो मेरा कितना मुनाफा होगा। यह तो महीने भर खत्म नहीं होंगे। आरती, यह मेरी मौसी का बगीचा है। अपनी मृत्यु के पश्चात उन्होंने यहाँ बहुत से फूल और फलों के पौधे लगाए थे। ये सब उन्हीं की मेहनत का दिया है। तभी अचानक आरती की नजर शिवजी की एक बहुत सुंदर सी प्रतिमा पर जाती है, जो जमीन पर पड़ी थी और मिट्टी से सनी हुई थी, पौधों के बीच छुपी हुई थी। अरे नैना, अपने पीछे देखो। शायद शायद वो फूलों के बीच कोई मूर्ति पड़ी हुई है। एक बार देखना जरा। नैना पीछे मुड़कर देखती है तो शिवजी की एक मूर्ति पड़ी हुई थी। अरे, यह तो भगवान की मूर्ति है। मैं तो फूल तोड़ने के बाद ही स्नान करती हूँ। पर तूने तो स्नान कर लिया होगा ना? आरती, एक काम कर, तू उस मूर्ति को उठा ले। यह तू क्या कह रही है नैना? तू तो जानती ही है, ना तो मैं भगवान की पूजा करती हूँ, ना उनकी मूर्ति को हाथ लगाती हूँ। ये क्या बचपना है आरती? अगर उस मूर्ति की जगह तेरे माता पिता की तस्वीर पड़ी होती तो क्या तू उसे भी नहीं उठाती? ये सब बचपना छोड़ और मूर्ति को उठा ले। मुझे लगा तू मुझे समझती है नैना, पर नहीं, तू भी वैसी ही है। मैं ऐसे भगवान की मूर्ति को स्पर्श तक नहीं करूंगी जिसने 7 वर्ष की उम्र में ही मेरी माँ बाप का छाया मुझसे छीन लिया हो। अपनी सहेली की आंखों में यूं आंसू देखकर नैना का भी दिल पिघल जाता है। वो उसे हौसला देती है। अरे अरे आरती, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अच्छा रहने दो, मैं ही उस मूर्ति को उठा लेती हूँ। तू चुप हो जा। अरे वाह वाह! यह तो भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। मैं इस मंदिर के लिए शिव जी की एक अच्छी सी मूर्ति ढूंढ रहा था। वह भी मिल गई। हाँ पुजारी जी, हमें यह मूर्ति फूल के बगीचे में मिली। सोचा क्यों ना इस मूर्ति को गांव के मंदिर पर ले चलें। वैसे भी हमारा मंदिर अभी नया नया बना है। वहां मूर्ति की जरूरत होगी। कुछ महीनों पहले ही गांव में शिवजी के मंदिर का निर्माण हुआ था। आरती हर सुबह उठकर काम पर जाने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेती थी। मैं बुरी नहीं हूँ माँ पिताजी। वो तो मैं भगवान पर इसलिए आस्था नहीं रखती क्योंकि भगवान ने मुझसे आप लोगों को छीन लिया। वो बहुत बुरे हैं। अगर आप जीवित होते तो देख पाते कि मेरा क्या हाल हो रहा है। आज के दिन ही आरती के माता पिता को गुजरे पूरे 20 वर्ष हो चुके थे। अगली सुबह जब आरती अपने घर के बाहर आती है, तो वो शिव जी की मूर्ति, जिसे उसने मंदिर में दे आया था, वो अब उसके दरवाजे पर पड़ी थी।
भला ऐसे कैसे हो सकता है? इस मूर्ति को तो कल हमने और नैना ने गांव के पंडित जी को दे आया था, तो यह मूर्ति अपने आप मेरे घर पर कैसे आ गई? पता है नैना, वो जो मूर्ति हमें कल बगीचे में मिली थी, फिर उस मूर्ति को हमने गांव के पुजारी जी को दे आए थे। वही मूर्ति आज मेरे घर के दरवाजे पर पड़ी थी। मुझे लगता है यह गांव के किसी बच्चे की शरारत होगी। किसी बच्चे ने ही वो मूर्ति तुम्हारे घर के दरवाजे पर लाकर रख दी होगी। तुम चिंता मत करो, अभी मैं वो मूर्ति पुजारी जी को दे आऊंगी। अपने घर के दरवाजे पर खड़ी मुनरी काकी नैना और आरती को हाथ में टोकरी लिए उस बगीचे की ओर जाते देख लेती है। फिर वो अपने आप से ही कुछ बोलती है। लगता है आज फिर यह दोनों उस बगीचे में जा रही है। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। क्या पता उस बगीचे में मुझे सुंदर सुंदर ढेर सारे फूल मिल जाएं। फिर मैं उन्हें अपने भगवान को चढ़ाऊंगी और वो खुश हो जाएंगे। अच्छा आरती, मैं तेरे घर जा रही हूँ और उस मूर्ति को गांव के पुजारी जी को दे आ रही हूँ, वरना फिर कोई बच्चा उसे उठाकर खेलने लगेगा। तू अपने लिए तब तक फूल तोड़ ले। ठीक है नैना, मैं फूल तोड़कर बाजार चली जाऊंगी। तुम भी उस मूर्ति को पुजारी जी को देकर अपने घर चली जाना। नहीं नहीं आरती, तुम मेरे लिए फूल मत तोड़ना। मैंने सुबह ही अपने जरूरत के अनुसार फूल तोड़ लिए थे। तुम बस अपने लिए ही फूल तोड़ लो जितने तुम्हें बेचने हो। आरती और नैना के जाने के बाद वहां पर मुनरी काकी आती हैं। वहां पर फूलों को देखकर उनके चेहरे पर चमक सी आ जाती है। कितने सुंदर, कितने ढेर सारे फूल हैं यहाँ। इतने सुंदर और रंग बिरंगे फूल तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। मैं अभी इन्हें अपनी टोकरी में भर लेती हूँ। आज तो मेरे भगवान मुझसे खुश हो जाएंगे। फिर अपनी टोकरी में फूल भरकर मुनरी काकी वहां से चली जाती है। इधर आरती भी नैना के साथ साथ चली आती है। यह क्या? किसी मूर्ति की स्थापना के बाद उसे मंदिर से निकालना बहुत बड़ा पाप है। तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। यह बहुत बड़ा पाप है। नहीं नहीं पुजारी जी, ऐसा मत कहिए। हमने ये मूर्ति नहीं निकाली है। वो तो यह मूर्ति आज सुबह आरती के घर के दरवाजे पर पड़ी थी। मुझे क्या लगता है ये शरारत गांव के किसी बच्चे ने ही की होगी। हो सकता है मैं आज ही इस मंदिर पर एक गेट लगवा देता हूं। रोज घर पर जाने से पहले मंदिर पर गेट लगा दिया करूंगा। फिर कुछ नहीं हो सकेगा। अगली सुबह फिर आरती टोकरी लेकर बगीचे पर पहुंचती है, पर बगीचे पर पहुंचकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बगीचे से अब सारे फूल गायब हो चुके थे। नैना के घर पर पहुंचकर आरती सारी बातें उसे बताती है। बाबा, भला ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कल तक ही तो बगीचे में सारे फूल थे। एक ही रात में अचानक बगीचे से सारे फूल कैसे गायब हो सकते हैं? पता नहीं हमारे बगीचे को किसकी नजर लग गई। ये सब क्या हो गया? हुआ नहीं किया गया है नैना, किसी ने हमारे फूल की चोरी की है और मुझे लगता है यह काम मुनरी काकी का है। मुनरी काकी के अलावा हमारे बगीचे के बारे में और कोई नहीं जानता था। पर मुनरी काकी तो गांव के वन से फूल तोड़ा करती थी। उन्होंने ये फूल हमारे बगीचे से क्यों तोड़ा होगा? यह बात तो अब मुनरी काकी ही बता सकती हैं। चलो नैना, उनके घर चलते हैं। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले तुम दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा। भला मैं तुम लोगों के बगीचे से फूल की चोरी क्यों करूंगी? यह सब एक झूठ है। भला हम झूठ क्यों बोलेंगे? अगर यह सब झूठ है, तो आपका यह कंगन उस बगीचे में क्या कर रहा था? अगर आप कह रही हैं कि यह कंगन आपका नहीं है, तो मैं इस कंगन को अभी बेच कर आती हूँ। नहीं नहीं, सुन, ऐसा मत करना। यह कंगन मेरी ही है। कृपा करके इसे बेचना मत। इसे मेरी माँ ने मेरी शादी के वक्त उपहार के रूप में दिया था। मैं सब सच तुम्हें बताती हूँ। कल सुबह तुम दोनों के जाने के बाद मैं ही उस बगीचे में गई थी और वहां से टोकरी में भर के थोड़े फूल ले आई थी। पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने उतने फूल नहीं तोड़े थे कि तुम्हारे बगीचे के सारे फूल ही खत्म हो जाएं। मैं सच कह रही हूँ। आज आपने इतने झूठ बोले हैं कि आपके किसी भी सच पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आज आपके कारण मेरा बगीचा सुना पड़ गया है। आपने फूल के साथ साथ मेरे बगीचे के सारे पौधे भी तोड़ दिए हैं। आपके कारण अब मैं फूल बेचने नहीं जा सकती। अब नए पौधे आने में पता नहीं कितने महीने लगेंगे। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप एक बहुत बुरी औरत हैं। माँ, पिताजी,
मुझे माफ कर दीजिए। आज मैंने मुनरी काकी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। पता नहीं क्यों मुझे अब लग रहा है जैसे काकी निर्दोष हैं। उन्होंने सारी फूल की चोरी नहीं की है। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। उसी रात आरती असली चोर का पता लगाने के लिए नैना के बगीचे की ओर चली जाती है। बगीचे में पहुंचकर उस दृश्य को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई बूढ़ी औरत सफेद वस्त्र में टोकरी में फूल भरकर वहां से ले जा रही थी। मेरा शक सही था। पर यह क्या? यह तो नैना की मौसी है। नैना ने तो कहा था कि उसकी मौसी का देहांत हो गया है। फिर यह वापस जीवित कैसे हो सकती हैं? जरूर नैना ने झूठ बोला होगा। अगली सुबह आरती रात के हुए उस घटना के बारे में नैना को बताती है। एक काम करते हैं, तुम्हारी मौसी के घर चलकर ही इस सच्चाई का पता लगाते हैं। वे नैना की मौसी के झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, जो जंगल के बीच में एकांत था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अब तो ये झोपड़ी मैंने तुम्हें अंदर से भी दिखा दी और बाहर से भी। अब तो तुम्हें विश्वास हुआ कि यहाँ कोई नहीं रहता है। मेरी मौसी के देहांत के बाद इस घर पर ताला लग गया है। तुम चिंता मत करो, तुमने किसी और को देखा होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। शायद रात का वक्त था, इसलिए मेरी आंखें ही धोखा खा गई होंगी। अच्छा नैना, अब मैं चलती हूँ। जंगल से लौटकर आरती अपने घर आ रही थी। उसका मन नहीं मान रहा था। तभी अचानक इस बार उसके सामने नैना की मौसी आ जाती है। इस बार उसकी आंखों ने कोई धोखा नहीं खाया था। यह सब सच था। आप तो नैना की मौसी हैं ना, परंतु आपकी तो मृत्यु हो चुकी थी। आप वापस कैसे आ सकती हैं? यह सब क्या हो रहा है? घबराओ मत आरती, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। मैं नैना की मौसी ही हूं, परंतु मेरी मृत्यु हो चुकी है और मैं एक आत्मा हूं। नैना की मौसी की बातों को सुनकर आरती के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। उनकी बातें सुनकर वो बहुत घबरा जाती है। मतलब, आप कहना चाहती हो कि आप एक आत्मा हो? अब बहुत अच्छा मजाक है। भला एक आत्मा इंसान से कैसे बातें कर सकती है? तुम सही कह रही हो आरती। एक आत्मा किसी मनुष्य से बात नहीं कर सकती है, परंतु अगर उस आत्मा ने कठोर व्रत और परिश्रम किया हो तो यह संभव हो सकता है, और यह उसी कठोर व्रत का उदाहरण है। अच्छा, मतलब अभी उस बगीचे में थी। मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आपकी हत्या किसने और कैसे की थी। तो सुनो, आज से करीब 2 वर्ष पहले कालिदास मेरे घर पर आता है। देखो माँ जी, ऐसे करते करते आपको 7 महीने हो गए हैं। आपने अभी तक मेरा कर्ज नहीं लौटाया। अगर आपने मेरा कर्ज नहीं लौटाया तो मैं कुछ कर बैठूंगा। कालिदास, बेटा, मुझे कुछ महीनों की और मोहलत दे दो। जब से मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया है, इस बुढ़िया के हाथ सोने पड़ गए हैं। मेरे घर में तो 2 वक्त की रोटियां खाने के भी पैसे नहीं हैं। वह सब मैं नहीं जानता। मेरे घर में भी बाल बच्चे हैं। अगर शाम तक आपने पैसे नहीं लौटाए तो मैं कल गुंडों के साथ आऊंगा और आपकी हत्या कर दूंगा। मैं लाचार थी। मैंने अपने बेटे के विवाह के लिए कालिदास से कुछ रुपए कर्ज लिए थे, परंतु मेरा बेटा विवाह के बाद मुझे छोड़कर चला जाता है और वो कर्ज मैं निपटा नहीं पाती। फिर क्या था? अगले दिन कालिदास अपने आदमियों को भेजकर मेरी हत्या करवा देता है। आपके साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ, परंतु आपकी हत्या के बारे में गांव वालों को भी तो पता चला होगा। फिर गांव वालों ने कालिदास के साथ क्या किया? तुम सच में बहुत भोली हो आरती। क्या तुम्हें सच में लगता है किसी ने अपना मुंह खोला होगा? उस वक्त इस गांव के सभी लोगों के मुंह मानो सुई और धागों से सिल दिए गए हों। आप चिंता मत करिए काकी। इस कालिदास को तो मैं सजा दिलवाकर ही रहूंगी, और साथ ही में आपके बेटे और इन गांव वालों को भी सजा मिलेगी। अभी आप मेरे घर चलिए, वरना कोई आ जाएगा। फिर आरती नैना की मौसी को अपने घर पर ले आती है। वो सब तो ठीक है काकी, पर एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। कौन सी बात बेटी? मैंने तो तुम्हें सारी बातें बता दी। मुझे यह नहीं समझ आ रहा है काकी
कि नैना तो आपकी सगी भांजी है। फिर आपने उसे इस कार्य के लिए क्यों नहीं चुना? हाँ, चलो, मैं तुम्हें इस घटना के बारे में भी बताती हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं बहुत दिनों तक भटकती रही। एक दिन मुझे एक ज्ञानी अघोरी बाबा मिलते हैं। बाबा, मेरी मदद करिए। मेरी हत्या की गई है। मैं अपने हत्यारे को सजा दिलाना चाहती हूँ। जब तक मैं उसे सजा नहीं दिलवा देती, मेरी यह आत्मा मुक्त नहीं होगी बाबा। इस समस्या का तो केवल एक ही समाधान है। आप किसी अनाथ लड़की की तलाश करिए। वो अनाथ लड़की ही आपके अपराधी को सजा दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। समय व्यर्थ मत करिए अम्मा। आपके पास बहुत कम समय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने मुझे रास्ता दिखाया। मैं अभी जाती हूँ और किसी अनाथ लड़की की तलाश करती हूँ। मैंने तुम्हें खोज तो लिया, परंतु मैं अपने प्रयास में विफल रही। मैं एक बार फिर उन बाबा के पास पहुंचती हूँ। बाबा, आपके कहे अनुसार मैंने एक अनाथ लड़की की तलाश तो कर ली, परंतु वो अनाथ लड़की तक मैं अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही। मेरी मदद करें। फिर वो बाबा मुझ पर कोई राख फेंकते हैं और मुझसे बोलते हैं, जाइए अम्मा, अब वो लड़की आपको देख सकेगी। जाइए और उसे उस अपराधी के बारे में सारी सच्चाई बता दीजिए। आशा है वो आपकी मदद कर सकेगी। सच में, काकी, आपने ना जाने कितने कष्ट झेले हैं। काकी, मैं आपको इंसाफ दिलवाकर ही रहूंगी। मैं अभी नैना के साथ राजा के दरबार में जाती हूँ और सारी सच्चाई राजा को बता देती हूँ। फिर उस अपराधी को सजा मिलकर ही रहेगी। जाओ आरती, मुझे इंसाफ दिलवा कर आओ। भगवान तुम्हारा साथ जरूर देंगे। आशा है मुक्ति के पहले एक बार तुमसे मेरी मुलाकात जरूर होगी। आरती नैना के घर आकर सारी बातें उसे बताती है। अब इन आंसुओं की जरूरत नहीं है नैना। अब हमें न्याय की जरूरत है। तुम्हारी मौसी को अब इंसाफ दिलाना है। चलो, हम राजा के दरबार में चलते हैं और राजा को सारी सच्चाई बताते हैं। राजा के दरबार में पहुंचकर वे सारी बातें राजा को बताती हैं। मेरे राज्य में इतना कुछ हो गया और मुझे अब पता चल रहा है। राजा विक्रमादित्य के राज्य में ऐसा अपराध करने का दुस्साहस किसने किया? मैं उस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग चिंता मत करो। यह राजा विक्रमादित्य का राज्य है। यहाँ न्याय अवश्य होकर रहेगा। उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। महामंत्री, जाइए और उस अपराधी को मेरे पास पकड़ कर लेकर आइए। वह गांव के किसी भी कोने में छिपा हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वह मुझे मेरे सामने मिलना चाहिए। जी जी महाराज, आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं अभी सैनिकों के साथ गांव जाता हूं। वो व्यक्ति गांव के किसी भी कोने में छुपा हो, मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा महाराज। थोड़ी देर बाद कालिदास को राज्य में लाया जाता है। अपराधी कालिदास को महाराज के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो तू है वो मनुष्य जिसने राजा विक्रमादित्य के राज्य में ऐसी दुस्साहस करने की कोशिश की। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तूने मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वह बूढ़ी औरत मेरे पैसे नहीं लौटा रही थी। मेरे घर में भी बाल बच्चे हैं। आप ही बताइए महाराज, मैं और क्या करता? मेरी कोई गलती नहीं। एक पुरुष होकर किसी लाचार बूढ़ी औरत की हत्या करते हो और खुद को वीर समझते हो। अरे मूर्ख, इसे वीरता नहीं कायरता कहते हैं। तू मनुष्य नहीं। महामंत्री, इस व्यक्ति को मेरे आंखों के सामने से ले जाइए और इसे आजीवन कारागार में डाल दीजिए। कारागार में रहकर ही इसे अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक और मौका दीजिए। मुझ पर दया कीजिए महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपके कारण आप काकी मुक्त हो सकेंगी। आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। अरे अरे, इसमें उपकार कैसा? यह तो एक राजा का फर्ज है। पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। आप लोगों को इस बारे में पता कैसे चला? जाने दीजिए ना महाराज, बहुत लंबी कहानी है। कभी विस्तार में बताऊंगी। वैसे भी अपराधी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। हाँ, वो भी है। अब आम खाने के बाद गुठलियां गिनने का क्या ही फायदा। चलो चलो, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे विश्राम करने का समय हो रहा है। मैंने कहा था ना, मुक्ति से पहले मैं एक बार तुमसे मिलने जरूर आऊंगी।
ये लो आरती, यह एक जादुई पुष्प है। ये तुम्हारे जीवन में खुशियां और खुशबू भर देगा। तुम्हारा जीवन पहले से अधिक खुशहाल हो जाएगा बेटी। ऐसा कहकर वो बूढ़ी माँ धुआं बनकर गायब हो जाती है। काकी के द्वारा दिया गया वो जादुई पुष्प लेकर आरती अपने घर पर आ जाती है। आरती का चेहरा उदास था और आंखों से आंसू गिर रहे थे। इस घटना ने आरती की जिंदगी बदल दी थी। शायद उस दिन आरती के हृदय में भगवान के प्रति थोड़ी आस्था उजागर हुई थी।